नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आपके लिए राहु का बदलाव यानी कन्या राशि वालों के लिए राहु का बदलाव क्या कुछ लेकर के आ रहा है। अब क्या कुछ लेकर के आ रहा है ये तो हम बता देते हैं, लेकिन साथ के साथ हम आपको उपाय भी बताते हैं कि अगर समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान कैसे निकालें। क्योंकि मेन कंसर्न, मेन मकसद समस्या का समाधान होता है, सॉल्यूशन होता है। वो आपकी सेफ्टी है, वो आपका बचाव है। लेकिन अगर बचाव का रास्ता नहीं मिले और कूद गए आप किसी भी काम के लिए, फिर तो समस्याओं में फंस ही जाएंगे, उलझ ही जाएंगे। तो समाधान भी है, बट आपने एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सब लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं कि राहु का जो बदलाव है कन्या राशि वालों के किस भाव को डैमेज करेगा। कौन सा आपका भाव है जिसको डैमेज करेगा, या फिर एक बहुत बड़ी एनर्जी देगा। उसको एनर्जी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां जहां वो डैमेज करेगा तो वहां वहां तो आपको क्लियरिटी करने के लिए कुछ ना कुछ समाधान तो निकालने पड़ेंगे ना, उसको क्लियर तो करना पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर रहेगा छठे भाव का, और आपको मालूम है 18 मई से ये गोचर जो है ये बदल जाएगा। कुंभ राशि में ये आकर के बैठेंगे, मीन राशि में चल रहे हैं, कुंभ राशि में 18 मई को आ जाएंगे और ये लगभग शाम के 5:35 के आसपास ही ये यहाँ पे गोचर कर जाएंगे, बैठ जाएंगे। छठे भाव में 18 महीने तक रहेंगे। लेकिन आपके लिए एक चीज़ की थोड़ी सी रिलैक्सेशन बता दें कि आपके लिए ये जो गोचर है ना, अगर छठे भाव को सिर्फ कंसीडर करते हैं तो आपके रोग और शत्रुओं को ये शांत करके रखेगा। यानी जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं बार बार आ रही हैं, उसे शांत करेगा। आपके एनिमीज को भी मुंह की खानी पड़ेगी अगर के वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, कुछ आपके लिए कुछ क्रिएशन करेंगे, नुकसान करने का प्रयास करेंगे, मुंह की दौड़े खानी पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर हम इनके प्रभाव देखते हैं, कुछ 2-3 ऐसे भाव हैं जिन पर इनका प्रभाव भी रहेगा, तो वहां पर आप क्लियरिटी कीजिएगा, वहां आप थोड़ा सा उसे संभाल करके रखिएगा। क्योंकि ये बदलाव जो है ना, ये 5 दिसंबर 2026 तक का है। ये 1-2 दिन का बदलाव नहीं है, 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, यहाँ 18 महीने की बात है। और 18 महीने जब कोई एक बदलाव होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी समय तक रहता है और काफ़ी समय तक आपको झेलना पड़ता है। अच्छा है तो बहुत अच्छा है, खराब हुआ तब क्या करेंगे? तब आपके लिए सॉल्यूशन है जो हम उपाय लेकर के आते हैं, रेमेडीज लेकर के आते हैं। देखिए, छोटे छोटे कर्म जब हम रेगुलर में करते रहते हैं ना, तो हमारी क्लीनिंग साथ के साथ होती जाती है। ऋण रोग शत्रु भाव में ये गोचर रहेगा आपकी राशि से, वर्गों से यानी कन्या राशि से। सबसे पहले तो आपको हेल्थ इश्यूज जो बार बार हो रहे थे उससे रिलैक्सेशन करेगा, दूसरा शत्रुओं को शांत करेगा, और तीसरा जो आप कर्ज अगर आपने लिया है, जो कर्ज के बोझ में दबे हुए लोग हैं, उनके लिए कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता बनाने वाला है कि कर्ज मुक्ति की तरफ आपके कदम चलने लगेंगे। यानी कोई ना कोई अचानक सडनली आपके लिए भगवान बन करके आ जाएगा। तो ये तो समस्या उन्होंने कर दी, ठीक। लेकिन वहीं अगर के हम थोड़ा सा इसका दृष्टियों का प्रभाव समझ लेते हैं, आपके द्वादश भाव पर, आपके द्वितीय भाव पर और आपके दशम भाव पर, यानी 10th हाउस भी हो गया, इसमें आ गया आपका 2nd हाउस भी आ गया और आपका व्यय हाउस भी आ गया, 12वां भाव। अब 12वें भाव वालों के लिए तो देखिए कितना फायदा देने वाले। विदेशों के चक्कर अगर आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा, तो इन 18 महीनों के अंदर विदेश के चक्कर अचानक सडन लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। वहीं अगर कि हम 2nd भाव की बात कर रहे हैं तो खर्चे भी बढ़ाएगा ये, और खर्च हो सकता आप विदेश में जाकर के बढ़ा रहे हो, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आ रही। देखिए, आपके लिए सहूलियतें लेकर के आ रहे हैं।
हाँ, डेफिनेटली कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं कुंडली के, मान लीजिए बाकी ग्रहों की भूमिका आपकी ज़िंदगी में अच्छी नहीं चल रही है, तो फिर उनके उपाय कीजिए, फिर राहु के मत करिएगा। लेकिन राहु के उपाय इसीलिए करने की ज़रूरत होती है, ये थोड़ा भटकाव का प्लैनेट होता है। ये देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है, लेने पे आता है तो तब बहुत कुछ ले लेता है, इसलिए इसे शांत रखना भी ज़रूरी होता है। कई बार समस्या है इसीलिए उपाय किए जाते हैं, कई बार समस्या नहीं है, चीज़ें हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ें छिन ना जाए, वो अस्तित्व हमारा गायब ना हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। तो दो फैक्टर्स हैं उपाय करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए भी उपाय किए जाते हैं, कुर्सी पाने के लिए भी उपाय किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन उपाय बहुत सारे लोगों को शेयर करने, ये आपने प्रॉमिस किया है कि वीडियोस को आपने ज़रूर शेयर करना है। अब हम दशम भाव की तरफ चलते हैं, आपके काम का भाव। अब देखिए यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा सोर्स बनाता हुआ दशम भाव में राहु काम देता है, लेकिन भगाता भी बहुत है। रोज चक्कर लगवाएगा काम के लिए, लेकर भी आता है। ऐसे मैनिपुलेट करके आप काम इकट्ठा करेंगे, यानी काम तो ले आएगा लेकिन भटकना बहुत हो जाएगा। जैसे सुकून से कुछ काम लेकर के आता है तो आपको घूम 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 के चल के आपको काम मिलेंगे। तो आपके लिए अगर हम देखते हैं तो ये काम भी देगा, ये अच्छे काम भी देगा। हो सकता है आपको जैसे नौकरी में है तो प्रमोशन मिल जाए, बिजनेस में है तो कोई बड़ा और एक चेन खोल लें आप, और कोई अच्छा काम मिल जाए, यानी इन्हेंसमेंट करेगा। लेकिन ये दौड़ाएगा बड़ा आपको, तो दौड़ाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अगर काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रुतबा बढ़ रहा है, तो दौड़ने में क्या दिक्कत है? अब ये चीज़ें हाथ से ना निकल जाएं, इसीलिए उपाय ज़रूर कीजिएगा। शत्रुओं से कोई टेंशन नहीं, हेल्थ की कोई टेंशन नहीं, ऋण उतरने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन वहीं अगर के हम देखें, विदेशों के चक्कर भी लगने वाले हैं, काम भी मिलने वाला है, यानी कुल मिला करके आपके लिए तो राहु एक वरदान बन करके आने वाला है 18 महीने तक। बट सिर्फ राहु की नहीं, आप बाकी ग्रहों को भी थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा। मान लीजिए शनि नीच के हैं, मान लीजिए शनि का प्रभाव अच्छा नहीं है, तो शनि के उपाय कीजिए ताकि ये सारी चीज़ें जो है राहु दे पाए आपको। और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि शनि का जो गोचर है वो 29 मार्च का चेंज, तो ये जो सारी चीज़ें ना ये आपस में एक रिकनेक्टेड है। तो आप ध्यान रखिएगा, उपाय हम ज़रूर कहेंगे कि आप भी उपाय कीजिए, क्योंकि उपाय करेंगे तो लाभ मिलेंगे। एटलीस्ट जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके पास है, वो ना छीनेंगी, ना आपके हाथ से निकलेंगी। चांदी की चेन पहनिए आप, चांदी की चेन आप इन 18 महीनों में ये सोचिए कि गले में से उतारनी नहीं है। चांदी के आभूषण बहुत सारे डालिए, और साथ के साथ गौ माता को आपने एक आटे का पेड़ा हर दिन खिलाएं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप मंगलवार के मंगलवार तो ज़रूर खिलाएं। ये दो उपाय आप कंटिन्यू रखिएगा, देखिएगा 18 महीने तक इन उपायों को करने से आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव आ सकते हैं। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली राशि होगी तुला राशि यानी लिब्रा। तो अगली राशि का करें इंतज़ार। राहु के बदलाव से क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि के ऊपर, इसकी जानकारी का थोड़ा सा इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।